Good evening. Good evening. आज हम याद करते हैं हालेलुया। That's a very good welcome to the people who join in from the people of Power of Love. How nice is that? Father, one of God, Father God, Kushma and I, Father God, beautiful night of hearing the word of God in Jesus' name. Amen. आज मेरे ख्याल होली स्पिरिट हेल्पलाइन पे दीपा ने एक स्टोरी डाली थी, नहीं किसी और ने डाली? भावना ने? हिंदी वाला? नहीं इंग्लिश वाला। हाँ, बड़ी अच्छी लगी मुझे। नहीं तो मैं बड़ा सिनिकल आदमी हूँ कभी कभी जो पढ़ता हूँ मैं, पर उसमें दम था। वो स्टोरी ऐसी है, मैंने जल्दी में पढ़ी, पर जो मुझे ध्यान है, there was a father and a son. एक पिता और पुत्र थे। They were very close. उनमें बहुत घनिष्ठता थी। And they used to love old things like antiques. और उनको पुरानी चीजों का बहुत शौक था। तो वो दोनों जो थे कलेक्टर्स थे, थैंक यू, पिकासोस कलेक्ट करते थे, बहुत अमीर थे, करोड़ों रुपए के पिकासोस कलेक्ट करते थे, और गॉगन्स और ओल्ड पियानोस, वायलिन्स, गिटार्स एल्विस प्रेस्ली ने बजाया है, ऐसी चीजें, किशोरदा की कुछ पर्सनल चीज बहुत महंगी बिकती हैं, ऑक्शन होती है, तो उसमें लेते थे, बहुत शौक था उनका। तो मैं टेढ़ा क्यों हूं? मैं ऐसा क्यों हूं? Something is wrong. You're taping me like this. Cover the blood of Jesus. So they like to collect expensive paintings, pianos and stuff. उनको महंगी पुरानी वस्तुएं एकत्रित करने का शौक था, जैसे चित्रकारी और बाकी वस्तुएं। तो लड़का बड़ा हुआ और वो, जैसे आपको पता है कि कुछ कंट्रीज में आपको आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ती है, लाइक इन अमेरिका एंड अदर प्लेसेस। तो अभी मोदी जी इंडिया में भी ये रूल बना रहे हैं। इंडिया ऑल्सो शुड हैव दिस रूल, इट्स नाइस। तो वो लड़का वॉर पे चला गया। That guy went to war and his father was left alone, missing him very much. And trying to save his friend, he was shot through the heart. वह लड़का युद्ध पर चला गया और उसके पिताजी उसको याद करने लगे, वह अकेले थे, और अपने एक मित्र को बचाते हुए उसके सीने में गोली लगी और वह मर गया। He died. The father was heartbroken. पिता का दिल टूट गया। But what to do now? Nothing can be done. पर वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब क्या किया जा सकता था। One day there was a knock on his door. एक दिन उनके दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज हुई, And there was a young man standing there और वहां पर एक युवक खड़े थे। who looked like a soldier. वह सैनिक की तरह दिखते थे। He said, "Sir, I am the man your son saved and many others that day." उन्होंने कहा कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसको उस दिन आपके पुत्र ने बचाया और मेरे जैसे बहुतों को बचाया। Sir, I am not a very rich man, but I brought you something. मैं बहुत अमीर इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। And he had painted a beautiful picture of his son
in valor, as a soldier, as a courageous warrior. और उसके पास एक चित्र था जिसमें उसके उस बालक की बहुत ही सुंदर उसने चित्र बना रखी थी, उसको बहुत ही बहादुर सैनिक की तरह दिखाया था। He was a good painter, वह एक अच्छा चित्रकार था, good sketcher. वह अच्छा स्केच बना सकता था। The father was overwhelmed. पिता का दिल भाव विभल हो उठा, He teared up a little, उनकी आंखों में आंसू आ गए and he thanked him. और उन्होंने उसको धन्यवाद किया, Because this portrait of his son was more valuable to him than paintings which were worth millions. क्योंकि यह जो उसके पुत्र का चित्र था उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती था अन्य वस्तुओं के मुकाबले। He hung it in the middle of his collection. जो भी उनके पास चित्रकारियों का जो इकट्ठा की हुई थी उसके बीच में उन्होंने उस चित्र को लटका दिया। After some years, कुछ वर्षों बाद he died. वह भी मर गए। But in his will, the person he asked to, get his will into action, the man called for an auction. पर अपनी जो उन्होंने बिल बनाई वसीयत, उसमें उन्होंने मुंह बोली कीमत लगाने के लिए लोगों को बुलाया। All very rich people, millionaires came for that auction. बहुत बड़े बड़े रईस लोग आए उस बोली लगाने में भाग लेने के लिए। But there was one thing that had to be done. लेकिन बोली लगाने के लिए एक बात को करना जरूरी था। He said, first will be auctioned the son's picture. उसने लिख रखा था कि पहले जो पुत्र की चित्र है उसकी बोली लगाई जाएगी। People were very disappointed. तो लोग बहुत निराश हुए। They didn't want to see his son's picture. क्योंकि वह उसके बेटे की चित्र को नहीं खरीदना चाहते They थे। were millionaires. वो तो बहुत रईस थे। They were very busy people. बहुत ज्यादा ही व्यस्त लोग थे। They said, bring out the Van Goghs, bring out the Picassos, bring out the antiques. We want to auction for that. उन सब ने कहा कि जो भी पुरातन चीजें हैं जिनका बहुत मूल्य है उन सबको बाहर निकालो, हम उसको देखना चाहते हैं। But he said, no, this is written in the will that the first picture which will be auctioned is the son's. लेकिन ऐसा कहा गया कि नहीं, यही वसीयत में लिखा गया है कि पहले पुत्र का जो चित्र है उसकी बोली लगाई जाएगी। So they said, whatever you want to give, you give. We'll auction this picture. Nobody bid. तो कहा कि आप जो भी देना चाहते हैं, जो भी कीमत लगाना चाहते हैं, लगाइए इस चित्र के लिए, हम वही ले लेंगे। लेकिन फिर भी किसी ने बोली नहीं लगाई। There was a soft voice from the back of the auditorium. एक बहुत ही सौम्य सी आवाज आई उस हॉल के सबसे पीछे से। He said, I will give $10. उसने कहा कि मैं $10 दूंगा। And he said, 10-1, 10-2, anybody can bid more. 10-3, done. It was sold for $10. और जैसे बोली लगाई जाती है 3 गिनने तक किसी ने कुछ और बोली नहीं लगाई तो वो बिक गई चित्र। That fellow was the gardener of the family for 40 years. जिसने वह चित्र खरीदा वह उस परिवार का माली था 40 वर्षों से। Now everybody said, bring out the other things. बाकी अब सबने कहना शुरू कर दिया कि अब जो बाकी बहुमूल्य जो चित्र हैं उनको निकालिए। And the one who was executing the will, और जो अब उस वसीयत को देख रेख कर रहा था, जो उसको लागू कर रहा था, he said, nothing else will be auctioned. उसने कहा अब किसी दूसरी चीज की बोली नहीं लगाई जाएगी। Because everything, all the antiques, this bungalow, this businesses, this garden, these horses and everything goes to the one who bought the picture of the son. क्योंकि वसीयत में ऐसा लिखा था कि जो भी पुत्र के चित्र को खरीदेगा उसकी बोली लगाएगा, ये सारा रुपया पैसा बंगला गाड़ी जो भी संपत्ति है वो उसको चली जाएगी। What a nice story. And it's the same in the kingdom of Jesus. यह एक बहुत खूबसूरत कहानी है और ऐसा ही होता है प्रभु यीशु के राज्य में। When you receive Jesus, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, with him, तो उसके साथ साथ you receive the kingdom of God. आप परमेश्वर का राज्य भी ग्रहण करते हैं। What a science. Nice. Simply put, how simply you understand
You of course understand the gospel of Jesus, but a person who's hearing this story the first time understands what is the gospel of Christ. बहुत ही साधारण शब्दों में अगर इस कहानी को बताया जाए, आपको सुसमाचार समझ में आता है, लेकिन जैसे बताया गया है, लेकिन जिसको नहीं पता, जो नया व्यक्ति सुनेगा, उसको इस कहानी के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है और कैसे उनके साथ हमें बाकी चीजें ग्रहण होती हैं। Sometimes, because we are petty and we are small, we miss out on huge blessings. कई बार हम बहुत अपनी छोटी सोच के कारण बहुत बड़ी-बड़ी चीजों को खो देते हैं। Keep an ear to what the Lord is saying. अपने कान हमेशा परमेश्वर की बात पर ध्यान लगा कर रखिए। जैसे मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ बहुत बार, प्रभु 2 बेडरूम हॉल दे दे, 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 प्रभु 2 बेडरूम दे। प्रभु बोलता है ये ले चाबी, 8 बेडरूम हॉल। प्रभु आउटगोइंग कैसे दूं? बिजली का खर्चा बहुत आएगा, इतने नौकर कैसे रखूंगा? अरे मूर्ख आदमी, जब प्रभु 8 बेडरूम दे रहा है तो बाकी सब नहीं देगा। छोटा सोच, मैं सोचता था प्रभु में आने से पहले कि एक पहाड़ के ऊपर मैं अभिविशाल बन जाए, एक इन बनाऊंगा, नॉट होटल, नॉट रिजॉर्ट, एन इन, a very informal place where, you know, I'd also have place rich people whose families have left him or have settled down. They can take a room like a house and stay there for the rest of their life, and we would take care of the funeral and stuff like that. Someday even that might happen, you know. Somebody gets 50 crores, 100 crores, we'll make a resort in the mountains. जब मैं प्रभु यीशु में नहीं आया था तो मैं ऐसा सोचता था कि किसी पहाड़ के ऊपर मैं एक इन बनाऊंगा। वह एक ऐसा बड़ा घर होता है जहाँ पर कोई अगर अकेला व्यक्ति है तो वो वहाँ पर रह सकता है, हम उसका ध्यान रखेंगे, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर हम उनकी अंतिम क्रिया का ध्यान रखेंगे। Well, that didn't happen till now. वह तो अभी तक नहीं हुआ। But I would change nothing. पर अब मैं इसमें कोई बदलाव भी नहीं करना चाहूंगा। That inn didn't spring up yet. वह इन तो अभी तक नहीं बन पाया। The landscape hasn't changed. और वह दृश्य अभी तक नहीं बदला। But I've seen lakhs of people's lives change. लेकिन मैंने लाखों लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखा। I won't explain that already. और मैं किसी भी चीज के बदले उसका सौदा नहीं करना चाहूंगा। So, प्रभु आपको, जैसे मैं बोलता हूं आप लोग फिर से हंसेंगे, हंसाता रहता हूं मैं आपको। मोनी जी जिसकी हंसी का बड़ा मजा आया। तो क्या है, हम प्रभु को बताते हैं कि हमारा काम कैसे करें। प्रभु ऐसा हम उसको बताते हैं वो आदमी कैसा है। मैंने लोगों की दुआएं सुनी, प्रभु उसमें स्पिरिट है, प्रभु उसमें ये है, प्रभु उसकी स्पिरिट ऐसी खराब है, उसकी स्पिरिट को कुछ ऐसे चेंज कर। प्रभु को नहीं मालूम उसमें क्या स्पिरिट है। प्रभु को तो ये भी मालूम है तुम्हारे में क्या स्पिरिट है। तुम दूसरों की स्पिरिट चेंज कराने के चक्कर में रहते हो, अपनी स्पिरिट नहीं चेंज कराते। क्योंकि हाँ, मैं तो परफेक्ट हूँ प्रभु, पहले आप फिर मैं। नहीं प्रभु, पहले मैं फिर आप। यहां तक आए। मेरे में तो फ्लैश है ही नहीं बिल्कुल, मैं तो रूह से भरा हूं। इतना अच्छा मैं, इतना अच्छा प्रभु, आपसे भी अच्छा मुझे कभी भी लगता है। बातों से पता लगता है, फ्लैश है नहीं, फ्लैश ही फ्लैश, फ्लैश ही फ्लैश। तो प्रभु यीशु हमारा वो बोलता है, सूली पे कीलें गड़ी हुई, पैर में हाथों में लहू लहान, मौत भी डर गई उस मंजर को देख के। वो बोलता है, प्रभु जिन्होंने मेरे साथ ये किया उनको माफ कर दे, उनको नहीं मालूम वो क्या कर।
मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। अपनी गलतियां नहीं देखते, अफसोस की बात है, थोड़ा बेस लगा दे। आइज़ाया 60 पर 1 2 3 यशाया की पुस्तक उसका 60वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। फिर से पढ़। उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि उठ प्रकाशवान एनलाइटेंड, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। वाह, कहां तक पढ़ा? फोर्थ, थर्ड तक पढ़ा। Nations will come to your light and the kings to the brightness of your dawn. This is an understanding. Natural light may not fall upon you, but enlightened, you get enlightened. A dawn comes in your thinking, heart, spirit and soul. यह समझने की बात है, हो सकता है प्राकृतिक रूप से रोशनी आपके ऊपर ना पड़े, लेकिन आपका मन खुल जाता है और फिर परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर आता है और आपकी समझ बुद्धि बढ़ जाती है। ये इतने इंटेलिजेंट लोग थे वहां पे ऑक्शन में, इतने पढ़े लिखे लोग थे, इतने मालदार लोग थे, पर इनको एक बात नहीं समझ आई क्या? The emotional value of that picture to the father. What a treasure this picture would have been to the father. They didn't have enough compassion to spend $10 to respect the father's love for the son and the son's love for the father. वहां पर इतने बड़े बड़े रईस लोग थे, लेकिन उनको एक यह बात समझ में नहीं आई अपने ज्ञान में कि उस पिता के लिए उस चित्र का क्या मोल होगा। अगर उसके पुत्र का चित्र है तो कितनी उसके अंदर करुणा और मोहब्बत होगी। किसी के अंदर उतनी करुणा नहीं आई और किसी को समझ नहीं आया कि उस पे 10 रुपए भी वह खर्च कर सके। What did they miss? They missed eternity and they missed the kingdom of God. उन्होंने क्या, उनसे क्या छूट गया? उनसे छूट गया परमेश्वर का राज्य और अनंत काल का जीवन। यही तो मैं बोलता हूं, हम छोटी छोटी चीजें देखते रहते हैं। एक बार मैंने मैसेज दिया था, कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। हम लोग छोटी छोटी चीजें देखते रहते हैं और प्रभु बोल रहा है ये ले इतना सारा, उसको हम समझ नहीं पाते। वो भी इतने अमीर आदमी, इतने सब लोग, रईस आदमी, पढ़े लिखे आदमी ये नहीं समझ पाए। मैं बोल रहा हूं प्रभु को छोड़ो, इसमें के एक इमोशन था। एक बाप बोल रहा है पहली पिक्चर जो है मेरे लड़के की ऑक्शन होगी कि किसी ये सड़ ना जाए, ये खराब ना हो जाए, कि किसी दीवार पे जाके ये लग जाए। इतनी बात थी ना। वो किसको समझ आई? माली को समझ आई। और प्रभु कौन है? हमारा माली है। एक बच्चे ने मेरी बोलती बंद करा दी। बड़ी बार एग्जांपल देता हूं कि मैं भूलना नहीं चाहता इस एग्जांपल। आई डोंट नेवर वांट टू फॉरगेट दिस एग्जांपल। हम लोग गए हुए थे, न्यू बॉम्बे गए हुए थे, मैं था, अंगद था और शायद नायर साहब थे। तो बाहर एक बच्चा किताबें बेच रहा था, जो थी ना बर्ड पेंट करो, बच्चों की किताबें, छोटे बच्चों की किताबें। तो कहता सर लीजिए, जनरली मैं ले लेता हूँ कुछ छोटी, पर मैंने कहा मैं इसका क्या करूंगा? तो उसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। कहता है इसको आप मेरे से खरीदो और मेरे जैसा एक और गरीब बच्चा ढूंढो और उसको दो। मैं चुप हो गया। दुनिया भर में बोलता हूं मैं, माइक पकड़ के स्टेजेस पे, मेरी बोलती बंद कर दी। उसकी आंख इतनी डायरेक्ट मेरी आंख में, इतना कॉन्फिडेंस। मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं। कितनी आसान बात थी जो उसको समझ आ गई थी और मेरे को उसने समझाई। तो ऐसे जिंदगी में सीखते रहिए कुछ ना कुछ। जो आपके काम नहीं आ सकता, किसी और के काम तो आ सकता है।
उसके बाद में they rejected God and they wanted the material things. John 3:16-17, legendary. हाँ जी, स्वागत है सबका। परमेश्वर नायर जी, पप्पू कलाजे जी, मनीषा जी, सुजैन खान जी, अमित चौरसिया जी, पप्पू जी, भावना जी, सुनंदा जी, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। नीलू नायर जी, सबका स्वागत है। सोफिया जी, आते रहिए, जुड़ते रहिए। विनोद गुप्ता जी, नितेश जोशी जी, डोनाल्ड पिंटो जी, सबका स्वागत है। सुरजीत सिंह जी, सबका स्वागत। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस उद्धार को समझिए आप। दिस इज एवरलास्टिंग लाइफ जो हमारे को मिली है क्रूस के ऊपर, जिसको हम आज याद कर रहे हैं। और हमें मिला है उसका लहू, जिसकी धार उसकी राइट साइड से बही थी पानी के साथ में। That water denoted the Holy Spirit, the living waters. और लोग हील हुए, और पर्दे का कर्टन जो था उस जमाने में, ऐसा दस्तूर था, इतना मोटा कर्टन होता था, उसको हटाने के लिए 5 आदमी चाहिए होते थे, क्योंकि अंदर आर्क ऑफ द कवनेंट होता था, प्रभु की उपस्थिति होती थी। साल में एक बार प्रीस्ट अंदर जाता था और उसके वेस्ट के ऊपर, उसके पेट के ऊपर रस्सी बांधी जाती थी और उसको अंदर छोड़ा जाता था। और अगर उसके जिंदगी में पाप होता था तो वहीं वो ढेर होके मर जाता था और उसको बाहर खींच लिया जाता था। एक ही आदमी साल में एक बार अंदर जा सकता था। उस दिन क्या हुआ, इतना मोटा पर्दा, जब प्रभु का लहू बहा और उसके पानी निकला, उसके जो भाला घोपा गया, तो वो पर्दा बीच में से फट गया और प्रभु ने बोला, मेरे पास आ जाओ, जिसको आना है मेरे पास, जिसको आना है। प्रभु बोलता है, जिसको आना है मेरे पास आ जाओ। तो जब प्रभु के पास चलते, प्रभु के पास चलते, अरे ये क्या है भैया, अरे ये कौन है भैया, ये इधर क्या है भैया, अरे कहाँ निकले थे, चल पिक्चर चलते। We get distracted so easily. तभी मैं बोलता हूं कि सुबह का वक्त जो प्याला चाय का है पहला, वो प्रभु यीशु के साथ पीजिए। After I pray, I put what I have to put on the Holy Spirit line. जो नए लोग आए हैं उनके नंबर ले लो भैया। I'll tell you, अगर उनको आप ज्वाइन करा दीजिए, they will also get a word every day from me, from the Bible. Interaction करता रहता हूँ। तो आज हम याद करते हैं उसने जिसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें इकलौता बेटा अपना दे दिया। और तीसरे दिन क्या हुआ, कब्र खाली थी। कब्र खाली थी, खाली है, खाली रहेगी। और उसका अभिषेक, उसका मसा जो है आपके बंधनों को तोड़ देगा। आज जो मुझे देख रहे हैं, और जो यहाँ बैठे हैं, और जो लोग मेरे को देख रहे हैं, आज मेरा वचन आपके लिए है गुड फ्राइडे सर्विस पे कि आपके बंधन आज प्रभु खोल देगा। चाहे फाइनेंसिस पे बंधन है, या गलत आदतों के बंधन है, या गलत सोच के बंधन है, या कोई भी बंधन है, डेट के बंधन है, उधार के डेथ के बंधन है, ये सब बंधन जो है डेट के बंधन है, वो प्रभु आपके आज खोलेगा। और आप देखेंगे और आप टेस्टिफाई करेंगे यीशु मसीह।
खुलेगा। यहाँ के बंधन खुलने बहुत जरूरी है भैया। आदमी दिल से तभी सोच सकता है जब दिमाग खुल जाता है। मैं बता रहा हूं, थोड़ा डीप है। जब तक ये बंधा हुआ है ना, दिल भी बंधा हुआ है। जब ये खुलता है तो दिल भी खुल जाता है। क्या ब्यूटीफुल वर्स है। पूरा पढ़िए, रोमन्स 5, 6 to 10। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 6 से 10वीं आयत तक। पीछे का सिर्फ पढ़ना ही नहीं, और खूबसूरत है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे हाँ। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने के उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। हो गया। हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा अच्छे नंबर ला, मैं साइकिल दूंगा। कोई बात नहीं, कभी कभी काम भी करता। उसने कहा तू MBA पास कर, तेरी शादी कराऊंगा। सारी जिंदगी थोड़ी ना खिलाता रहूंगा, MBA करके कहीं तो काम लगे करते ना। अच्छा पर तू ऐसा कर, ये इतनी कैंडल जला, 580 कैंडल जला, उसके बाद प्रभु तेरी सुनेगा, है ना। तो 180 गुलाटी मार, तब प्रभु तेरी सुनेगा। तो ऐसा कर तो अच्छा करूंगा, तो ऐसा कर तो मैं ऐसा करूंगा, तो ऐसा कर तो मैं ऐसा करूंगा। मुंह धो के आ तो खाना दूंगा। अरे बाप, इसमें ऐसा सीन ऑर्डरली याद आ गया। एक बार हम शादी पे गए हुए थे पंजाब, तो लंबे बालों का फैशन था लेट 70s में, लंबे बाल रखने का। तो वहां पंजाब में जब हम शादी पे गए हुए थे, पता नहीं क्यों है सीन मेरे सामने। तो एक रोज बोलती थी तू जनानी है कि मुंडा। उसके पीछे बढ़ गई, इसके बाल लंबे थे ना। तो मैंने गाल दास, रोटी खानी है तो पहले मुझे आंसर दे, तू जनानी है कि मुंडा। तो औरत है कि तू आदमी है। तो कहता ये आदमी हूं। कहता फिर एक ही रखे है तू, और गुत्थी लाना, गुत्थी लगा ले उसमें। तो वो शौक था उसका। एक उसने पोनीटेल बनाई हुई थी पीछे, बेबे आई पीछे से कैंची लेके ठड़क। बेचारे को 8 साल लगे थे बाल लड़ाने। तो अपने बाल बचाइए। तो देखिए आप, डॉक्टर वृंदा गई क्या? फोन आ गया। पर प्रभु यीशु ने हमारे को मुंह धोने को नहीं बोला, हमें ऐसा करने को नहीं बोला, वैसा करने को नहीं बोला, हमें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए नहीं बोला। उसने कहा जैसा तू है मेरे पास आ। रिलीजन में और यीशु मसीह हर चीज में कुछ करके कुछ मिलता है। तभी मैं बोलता हूं जब आप प्रभु यीशु में आते हैं, देना तो आप सीखिए और लेना भी सीखिए। कुछ लोग गिफ्ट्स बहुत ग्रेशियसली रिसीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू।
नहीं नहीं, ये आप कुछ लोग ये आपने क्या किया, ये कोई जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ देता हूं, मैं लेता नहीं हूं, मैं पैसा बहुत है प्रभु की। हमने देखो जैसे बड़े ऑकवर्डली गिफ्ट लेते हैं लोग, तो मैं उनको ये बोलता हूं जो सोचते हैं कि हमने सिर्फ, मैं तो बड़ा हम्बल सिंपल नोबल आदमी हूं, मैं सिर्फ देता हूं, अच्छा करता हूं, मैं किसी को लेता नहीं हूं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रभु हमें गिफ्ट्स देता है और मैं प्रभु की गिफ्ट्स को ऐसे ग्रैब करता हूं, आने दो आने दो आने दो। तो गिफ्ट लेना सीखना चाहिए। कभी गिफ्ट ऑफ टंग आ जाएगा, कभी गिफ्ट ऑफ काउंसल आ जाएगा, गिफ्ट ऑफ हीलिंग आ जाएगा, और जब आता है तो इतना मजा आता है। आप सबको आएगा कोई ना कोई गिफ्ट, लेना सीखो। जो नए बिलीवर होते हैं, बात करूंगा मैं, तो बोलिए क्या प्रार्थना करूं, तो उनका एक ही आंसर होता है 92%। मैंने कैलकुलेशन किया, पूरी दुनिया में अमन आ जाए, सब लोग खुश रहे। मैंने कहा आपके लिए कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब 4 मीटिंग अटेंड कर लेते हैं फिर लिस्ट लेके आते हैं मेरे पास, इतनी लंबी लिस्ट। फैमिली पैड में जाओ सर, बीवी पैड में जा रखा है, पैसा पैड में जाओ सर, डेट पैड में। मैंने कहा पहले दिन तो दुनिया का भला कर रहा था, पर अब समझ आई कि हाँ पे एक्चुअली भला होता है। तो मुझे सोचता है पहले मेरा कर प्रभु, बाद में आदमी दुनिया का सोचे। ये रूटीन है मेरे साथ, तभी मैंने 3 मीटिंग फिक्स करी हुई है। आप 3 मीटिंग क्या होता है आप देखिए, फिर मेरे तो पहली बार मैं बैठूंगा, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ, बीवी देवी, बच्चे, ओ हो पूछिए मत, ओ क्या जितना कहूं उतना कम है, काम हाँ जी सब अच्छा है। ये सब बनावटी है, मुझे मालूम है बनावटी। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, एवरीबडी गोज थ्रू स्टफ, everybody learns stuff, everybody has difficulty. I do understand that first time when you come here because you have a difficulty. सबके जीवन में परेशानियां हैं, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मुझको समझ में आता है, क्योंकि मुझे ये भी समझ में आता है कि जब आप यहाँ पहली बार आते हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई उलझन अवश्य होती है। तो प्रभु को बोलना पड़ता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं वो एग्जांपल देता हूं, अच्छो अच्छो अच्छा अच्छा अच्छा, चीखे मार रहे, you have a cold, no I don't have a cold, I don't have a cold, I claim the word, by his stripes I am healed। वो तुम्हारा तो बैंक बजा हुआ, 4 रुमाल मेरे सामने खड़ा पड़े। No, faith। तो मैंने इसको एग्जांपल दिया, हाँ the blind man came and he said God heal me God। He said what happened to you? Nothing but you heal me। Then are you blind? I am not blind God। अरे मेरी आंखें मुझे दिखता नहीं है प्रभु, मुझे हील कर, मुझे दिखा। This is what is written in the Bible and misquoted as faith saying you do not have what you have। तो कुछ लोग बिलीवर ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, पर है, हमारे पास काम है, फेथ में हमारे पास काम है। चलो अभी प्रभु आएगा, प्रभु से पेमेंट आएगी, तब तक पड़ोसी से मांग लो। लेजी हो जाते हैं। सी गॉड इज द मोस्ट प्रैक्टिकल गॉड दैट आई नो ऑफ। ही टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सर्वेंट्स, he makes them do stuff, you have to do your job and he does his job। Amen। परमेश्वर अच्छे रहते हैं, उनसे ज्यादा अच्छे कोई नहीं समझता, वो अपने दासों से बहुत अच्छे से कार्य करवा सकते हैं, देते हैं, आप अपना कार्य करिए और वह अपना कार्य करेगा। Last scripture, 1 Peter 2:24। एक पतरस
उसका 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पर मार खाने से चंगे हुए उसको बताओ तो कि चंगाई कहाँ चाहिए। सच बोलो, सच बोलो। जो भी उसके सामने हम लोग कंप्लीटली उसको सब पता है, बट ही लाइक्स टू हियर फ्रॉम अस। आज जो लोग देख रहे हैं, मेरा कॉयर नहीं है आज क्योंकि कुछ काम पड़ गया, पर हम गाएंगे। मैं थोड़ा बेसुरा गाता हूं, पर फिर भी प्रभु की तारीफ तो हम बेसुरा तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए खड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे म्यूजिशियंस वगैरह नहीं है, बट वी विल सिंग एंड वी विल स्टार्ट विद प्रेज in the morning, praise him in the noontime, praise him when the sun goes down, love him in the morning, love him in the noontime, love him when the sun goes down. Trust him in the morning, trust him in the noontime, trust him when the sun goes down. Serve him in the morning, serve him in the noontime, serve him when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus when the sun goes down, Jesus when the sun goes down. I want to worship the Lord with all of my heart, giving my all, not just a part. Lift up my hands to the coming King, praise him in everything. Once again, what a simple, beautiful verse. I want to worship the Lord with all of my heart, giving my all, not just a part. Lift up my hands to the coming King, praise him in everything. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. As the deer pants for the water,
my soul thirsts for thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. And I long to worship you. Rabari rubari rabari bu Rari randara masari pare raba To you alone will my spirit yield. To you alone will my spirit yield. To you alone will my spirit. Like the deer thirst for the water, जैसे किरनी पानी को तरसती है प्रभु, वैसे मैं तेरे को तरसता हूँ। तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा राजा है, तू तूफान को रोकता है प्रभु यीशु। तू बंधनों को आज तोड़ेगा प्रभु। प्रार्थना करता हूँ डरों को आज तू तोड़ेगा प्रभु। आज तू तोड़ देगा प्रभु शैतानी आत्माओं को प्रभु, क्योंकि तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु यीशु। तेरे क्रूस को याद करता हूँ आज प्रभु, तेरे दर्द को याद करता हूँ आज, तेरे आंसुओं को, तेरे पसीने को प्रभु, तेरे लहू को प्रभु। तेरा पसीना भी लहू बन गया, ऐसा बाइबल में लिखा है कि प्रभु का पसीना भी खून बन गया। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ लोग हैं, बहुत ध्यान सुनिए जो बोल रहा हूं। जब रात होती है तो उनको लगता है कि उनका नेचर बदल गया है, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। अगर आप उसमें से एक हैं तो अभी मेरे पास आइए। That your nature changes when the night comes. Ravashe, Dharmasa, Ravasa, Stramanta, Ravasa. Father God, I pray, Lord God, a change in the spirit which comes from day to night. आप पे आता है अनीता पे? हैं? आता है, आइए आगे आइए आप। इस पे आता है आगे। शर्माइए मत, जल्दी अभी फटाफट में जो बोलूँगा करिए, नहीं तो रबासा। आपको लगता है आपकी एग्जैक्टली जो बोल रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर बदल जाता है, थोड़ी विकेटनेस आ जाती है, थोड़ा सा इधर आइए सामने, नीचे नीचे नीचे। रबाशे से टोपी उतार दिए। रबासा स्त्रमांदा रबासा। कुछ लोगों को लगता है कि घर में एक स्पेशल टाइम है जब डर लगता है। इधर आ जाइए, जल्दी से मेरे पास आ जाइए। एक स्पेशल एक टाइम है जब आपको डर लगता है। रबारी रबासा स्त्रमांदा। एक टाइम वैसे सब ठीक रहता है, लेकिन एक स्पेशल टाइम आपको डर लगता है, जैसे घर में कुछ अलग चीज आ गई, घर में कुछ अलग चीज आ गई। रबारी रबासा स्त्रमांदा रबासा मनुष्य स्त्रमांदा रबासा रबासा स्त्रमांदा रबासा। एक स्पेसिफिक टाइम पे रात को या दिन में आपके सीने में दर्द होता है, वो लोग सामने आ जाए। जनरली उसी टाइम पे सीने में दर्द होता है, आप आ जाइए मेरे पास। रबाशे ममसा। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से बोलिए, सुनिए। 3 चीजें बोलिए ना, मैं भी 3 बोलिए ना। कितनी बोलिए? 3। रबाशे ममसा स्त्रमांदा रबासा स्त्रमांदा रबासा। अच्छा, एक चीज और बोल रहा हूं मैं आपसे। कुछ लोगों को लगता है कि अभी ठीक तरह चल रहे हैं और फिर पैर एकदम भारी हो गए। पैर जो मैं बोल रहा था, एक ठीक ठाक चल रहे हैं और सडनली एक टाइम डे में या नाइट में आपको लगता है चलना मुश्किल हो गया। अगर कोई ऐसा आदमी है तो मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। आ रहे क्या? उसके पास में आऊंगा, वीआईपी के पास में आता हूँ। नहीं, उसके लेग में ऐसा लगता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी चीजें बोला मैं? 4। रबाशे ममसा स्त्रमांदा रबासा उंदा रबासा स्त्रमांदा रबासा। 5वीं चीज और आखिरी चीज बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं, यंग भी हैं,
आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है। कभी कभी आप उस जिस जगह पे आप रहते हैं वहां पे आप घूम रहे हैं और आप सडनली सोचते हैं आप कहां हैं और भय आ जाता है। ऐसे लोग कितने हैं, हाथ उठाएं। मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। रावाशे ब्लैंक हो जाता है। आप जैसे मैं मलाड में रहता हूं, मेरे को सारी लाइक द बैक ऑफ माय हैंड आई नो मलाड, लेकिन मैं सडनली अगर ऐसा सोचूं, अरे मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, बॉम्बे में हूं, इंडिया में हूं, कहां मलाड में हूं, यू नो, यू अंडरस्टैंड। रावाशे स्त्रमांतरा मस्सा, स्त्रमांतरा मस्सा। जोर से नहीं, ताकत से नहीं, पर मेरी रूह से बोलता है। अच्छा, बहुत अच्छा, ये सब अच्छा। वहां दाढ़ी बोले देख आज आपके बंधन टूटेंगे तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ऊपर तक उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जोर से नहीं, ताकत से नहीं, पर मेरी रूह से बोलता है परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूं, जो 5 चीजें मैंने बोली हैं यहाँ प्रभु, आप डिलीवरेंस लाएंगे प्रभु, उन 5 चीजों पे आप डिलीवरेंस लाएंगे प्रभु, और आप कंप्लीट डिलीवरेंस लाएंगे प्रभु, हर वक्त के लिए डिलीवरेंस लाएंगे प्रभु। जैसे मैं प्रभु आपका अभिषेक मेरे पे आया प्रभु, जो धन्यवाद करता हूँ आपके अभिषेक के लिए प्रभु। प्रभाशी पकड़ने के लिए कौन कौन है पीछे? 1 2 3 प्रभाशे स्त्रमान, और चाहिए प्रभासा स्त्रमान दरमशा, हो जाएगा मुझे। ओम दरमसे स्त्रमान दरमशे मसे स्त्रमान दरमसा, और अवश्य स्त्रमान दरमसा स्त्रमान दरमसा, रवारी रवासा स्त्रमान दरमशे मसे स्त्रमान दरमसा। Oh Father God, deliverance is coming upon you. Deliverance is coming upon you in the mighty name of Jesus. Healing is coming upon you in the mighty name of Jesus. As the servant of the Lord Jesus, the anointing I give you which breaks the yoke of the enemy. Which जो मुझे देख रहे हैं वो भी ध्यान रखे, मैं हूं क्या फ्रेम में, जो मुझे देख रहे हैं वो भी ध्यान रखे इस टाइम कि अभिषेक जो है, मसा जो है, वो आप जिधर भी देख रहे हैं दुनिया में मुझे, वो बंधन शैतान के आज आपकी जिंदगी से खोल देगा, खोल देगा। ये 5 चीजें जो उनको बताओ, जो मैंने बताई है, सुनी कि नहीं सुनी उन्हें पता नहीं, मुझे आप इन दोनों लड़कियों को बताओ। रवाशेस्त्रमांतरम। Oh Father God, I pray in the name of Jesus. Oh, worship you Lord, worship you Lord, I worship you Lord, I worship you Lord. Fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. रवाशेस्त्रमांतरमसा। थोड़ा करके फिर ऊपर मिस, जो प्रभु ने किया वो मिस ना हो, है कि नहीं? रवाशेस्त्रमांतरमसेस्त्रमांतरमशा, उंदरमसेस्त्रमांतरमसे Ravasa, fire. Every spirit which is not able to go, when he gets up, I want him back to me. Ravashestramandharamasa. Ravasastramandharamasa. Major deliverance is happening today. Ravashestramandharamasa. Fire. Oh Jesus, I love you so much. I love you so much. लेटे रहने दो थोड़ी देर, जबरदस्ती मत उठाओ, बैठ ले दो। जो हो रहा है होने दीजिए आप। ओ लॉर्ड गॉड, ये देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, प्रभु करता है, मैं नहीं करता हूं। डिलीवरेंस फादर, ओ मेरे यीशु प्रभु, अपने बंदों को छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे, यीशु के नाम से छुटकारा दे। पकड़ो नहीं तब, पकड़ो पकड़ो, इसको उठाओ। देखो भैया, प्रभु की नैया में दोनों पांव रखो, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। भटकते हो, धोखा खाते हो, मेरे पास आते हो, मुझे मालूम, सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, ऐसा मत करो। फायर! रवाशेस्त्रम,
Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Deliverance, deliverance, touch. Father God, जो शैडो है नंदा पे वो शैडो निकल जाए. मेरा मसीह जो शैडो आई है प्रभु, जरूरतों को क्रूस पे ले जाकर कैंसिल कर दो. छोड़ो इसको. कोई भी कर रहा है प्रभु, खाने में आए मेरे से जाओ. और अब your left eye, the Lord is doing something to your left eye, and you see He has done it now. That's how He does it. Yeah. Beauty of the Lord. Beauty of the Lord. Beauty of the Lord. See, music is nice, worship is nice. We don't have a choir, but God doesn't need anything. A clap offering for the Lord Jesus. He is enough. God, His name is I am enough. Touch fire of the Holy Ghost. Oh, Rabasa. Touch fire of the Holy Ghost. पीछे पकड़ो, कौन है इसको पकड़ने के लिए? रबा शेष नमा, हाथ नीचे ढीले एकदम. Fire of the Holy Ghost. 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 Fire. Yeah. Deliverance. Here comes the deliverance. Here comes the deliverance. Yeah. पकड़ो. Here comes the deliverance. Here comes the deliverance of the Lord. छोड़ो प्रभु, छुड़वाओ, छुटकारा. ओ रबा शेष नमा, मेरे को देख. रबा शास्त्रमम दरमश्य. Father God, deliverance come. उसकी लाते बचाना. रबा शेष त्रमम दरमश्य. रबा शास्त्रमम दरमश्य. मेरा यीशु. प्रभु, जब से माँ की गोद में सीखो और अभी तक प्रभु, जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी तकलीफ है इसको प्रभु, आज आप इसको जड़ से निकाल देंगे. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Deliverance. Fire of the Holy Ghost. जो लोग मुझे देख रहे हैं, receive, touch. Every bondage broken in the name of Jesus. In the name of Jesus. Every bondage broken in the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. मेरा यीशु, मेरा राजा, राजाओं का राजा, मेरा यीशु, मेरा यीशु नाज़रत वाला, मेरा यीशु ताकत वाला, मेरा यीशु पानी पे चलने वाला, मेरा यीशु अंधे को आँख देने वाला, मेरा यीशु तूफान को रोकने वाला, मेरा यीशु अभिषेक देने वाला, मेरा यीशु 3 दिन के बाद जिंदा होने वाला, मेरा यीशु जिसकी कब्र खाली है, मेरा यीशु जिसके लहू से प्रभु हमारे को आजादी मिली. मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें. Fire of the Holy Ghost. उसके प्यार का अंदाजा नहीं है तुम्हें. आज पता लगेगा. रबा शेष. पीछे कौन है? गिरेगी. You are tall, strong. You also will start helping me. ओ मेरा यीशु नाज़रत वाला. पूरा कैमरा और आवाज़ मेरा यीशु आराम देता है. मेरा यीशु आराम देता है. मेरे दिल को, दिमाग को आराम देता है. मेरी तकलीफ को हटाता है. पानी पे चलता हुआ आता है. मैं जानू से मुझे भी चला देगा वो पानी पे. मुझे भी उड़ा देगा वो हवाओं में. मुझे भी उठा देगा चोटी पे. मेरा यीशु, हमारा यीशु. टच फायर.
Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. मेरे पास Rabashestro. Fire. Touch. Oh. सब ठीक है? Fire. 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 Yeah, I know. Yeah. Deliver us. Husband's daughter. Take Fire of the Holy Ghost. Fire. Bring it back. Oh, Mera Yesu. Take the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing. Receive the anointing of the Holy Ghost. Fire. पकड़े कोई पीछे? पहली बार आप पीछे कुर्सी ओ मेरा यीशु फुटबॉलर is amongst us. ओ मेरा यीशु touch मेरा यीशु ओ मेरा यीशु Fire. क्या गवाही? गवाही दीजिए। वो मुझे कितना दिन से पाँव मेरा बहुत भारी रहता था, मतलब खड़ी रह नहीं सकती ज्यादा टाइम। तो मतलब अभी भी मैं आई थी तभी मेरे को बहुत दर्द हो रहा था पैर के अंदर, और छाती में भी मेरे को घड़ी दर्द होता है, घड़ी ऐसा लगता है गैस हो गया मेरे इसमें करके। तो अभी मेरा दोनों चला गया, उसने प्रभु यीशु का धन्यवाद करते। अभी और इनाम मिलेगा। ये देख ऐसा टच। अभी वो लड़की मेरे पास आई है, कम आजा घबराओ। ओ मेरा यीशु फादर गॉड इसको कुछ भी खिलाया गया है, इसको कुछ भी खिलाया गया है, आप मिला के प्रार्थना करते हो प्रभु, इसके खून में से, इसके ब्लड में से प्रभु, इसके बदन में से प्रभु वो पॉइजन निकल जाए अभी। टच। ओ मेरा यीशु ये भिवंडी ना? ये मेरा यीशु ओ मेरा यीशु टच। ये मेरा यीशु ओ यीशु मेरा यीशु मसीह की God bless you. Bye bye.